मैम ये मैंने पढ़ा, मगर इसके अलावा जो मेन कंसर्न मेरा है इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन स्पेशली इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर। स्पेशली सर्जन वहाँ पे नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है, और जितने भी मेरे पीएससीज हैं वहाँ पे बीएमओ भी नहीं है, जो मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं है। एक मेरा चुनुनता जो पीएससी है वहाँ पे एक डेंटल सर्जन की पोस्ट है। 5 साल से कोई डॉक्टर वहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहा है और 5 साल से ही और शी इज पोस्टेड इन मड। तो ऐसी ही सिचुएशन बसंतगढ़ हॉस्पिटल की है मैडम। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है मगर उस रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो जितने भी मेरे पीएससीज हैं या सीएससी है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, देयर इज ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ and Dudu Basantgarh area means it's a 4-hour travel from Ramnagar and from Udhampur it's 5-hour travel and जितने भी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जितने भी लास्ट मंथ एक्सीडेंट्स हुए अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डाइज, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे। और रामनगर हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बसंतगढ़ हॉस्पिटल को। तो उस बारे में मैं अश्योरेंस चाहता हूं आपसे कि क्या कितनी जल्दी हमें वो स्टाफ मिलेगा। सर, ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके पास हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, उनको चलाने वाला नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में जो है ऑनरेबल एमएलए साहब को बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो 365 डॉक्टर्स जो आए थे न्यूली अपॉइंटेड जो हुए थे, उनमें से 17 जो डॉक्टर्स हैं वो हमने भेजे हैं वहाँ पे। इनके पास डॉक्टर्स की कमी है, वो सही बात है, कमी तो है, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो 292 पोस्ट जो है वो ऑलरेडी रेफर किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुश्किल ये है कि दूर दराज इलाकों में जाना नहीं चाहते डॉक्टर्स, लेकिन अब हमने कोशिश की है जब से ये सरकार बनी है कि जो अटैच डॉक्टर रखे गए हैं उनको डिटैच करके इन दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब भी जितने जल्द भी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए पोस्ट वो जब आएंगे, और भी कोशिश करूँगी मैं, अगर कहीं पे ज़्यादा डॉक्टर्स हो, कहीं पे कम हो, उनको थोड़ा रैशनलाइज करने की भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैम मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है रामनगर हॉस्पिटल और बसंतगढ़ हॉस्पिटल दोनों में। तो जो हमारी ऑनरेबल सीएम साहब से भी प्री बजटरी डिस्कशन हुई थी, उसमें भी आई हैव गिवन ए प्लान प्रपोजल ऑफ 25 करोड़ रुपीस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रामनगर हॉस्पिटल। तो एक मैं एश्योरेंस चाहता हूं कि वो पैसा हमें मिले ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके। और सेकंड इज आवर बसंतगढ़ हॉस्पिटल, दूर दराज का हॉस्पिटल है और मेडिकल ब्लॉक है पूरा। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 पीपल। सो मैंने उसके लिए भी एक लेटर दिया है डायरेक्टर साहब को टू अपग्रेड दिस पीएससी इनटू सीएससी। और उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस हॉस्पिटल तक रोड ही नहीं है, और जब भी हमारे चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, ओल्ड एज केस हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, हमें वो चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है। तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो मैं चाहूंगा दोनों में आपका एश्योरेंस चाहूंगा, इट्स मच नीडेड अपग्रेडेशन फ्रॉम पीएससी टू सीएससी फॉर बसंतगढ़ हॉस्पिटल। इसमें आप मुझे दोनों हॉस्पिटल का एश्योरेंस दे दे प्लीज। थैंक यू सर। ये जो अपग्रेडेशन का इशू है कई बार आया है हाउस में, बल्कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा है जहां ज़रूरत नहीं थी वहां दिया गया, जहां ज़रूरत है उन एरियाज़ में कहीं कहीं कमी है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस हाउस में पिछली बार भी कहा है कि फ़िलहाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और डॉक्टर्स की कमी जो है उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए।